नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले हेडलाइंस। जम्मू के उधमपुर में एयर शो का आयोजन, एयरफोर्स ने दिखाई अपनी ताकत। ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल होने वाले हथियारों और इक्विपमेंट्स की प्रदर्शनी भी की। के लिए इमारत अब तक नामुकम्मल। 2014 में शुरू किया गया था निर्माण का काम। जिम्मेदार कंपनी के पास नहीं है कोई जवाब। स्थानीय लोगों का आरोप, सरकार का करोड़ों रुपया जानबूझकर किया गया बर्बाद। करवा चौथ के अवसर पर बाजारों में भीड़, खवातीन खरीदारी में मसरूफ। कल पूरे जोश खरोश के साथ मुल्क में मनाया जाएगा करवा चौथ का त्यौहार। नौगाम सोनावारी में बच्चों में मार्शल आर्ट का जुनून, साधन न होने के बाद भी कमा रहे हैं नाम। स्थानीय लोगों की मांग, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था की जाए तो बच्चे कर सकते हैं कमाल। और अब खबरें विस्तार से। जम्मू के उधमपुर में आज एयरफोर्स ने अपनी ताकत दिखाई। यहां एयर शो का आयोजन किया गया। इस एयर शो के बाद नौजवानों ने न्यूज़ 18 से अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा कि इस तरह का शो एक खास मौका था। मुझे तो बहुत मजा आया। मैं यूपी के लखनऊ से हूँ। एयरफोर्स का बहुत बड़ा फैन हूँ, तभी मैं लाइव देखने आया था। कैसा लगा जब ये जहाज आ रहे थे सारे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बीकानेर राजस्थान से, और पहली बार ऐसा लाइव शो देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड, बहुत मजा आया। इंडियन एयरफोर्स हमेशा से एक मिसाल बनी है। Yes, जब भी sir. कोई जंग हुई है तो वो जंगे देख के और अब जो ये चीजें देखी कितना अलग लग रहा था। टीवी पे देखते थे, टीवी पे देखने में वो मजा नहीं होता जो लाइव देखने में होता है। बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड फील। सर, लाइव का सबसे बड़ा फील यहीं पे आया आज। इंडियन आर्मी इज़ द बेस्ट और काफ़ी मोटिवेटिंग था। और जो मिला लाइव मिले, इतना ही कहना चाहूँगा सर। यहाँ की जो फीलिंग है उसको मतलब वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अभी तक हम जो है वो मतलब न्यूज़ पे या टीवी पे ही देखते आ रहे थे, बट अभी जब रियल में देख रहे हैं, सबसे अच्छा जो मुझे लगा वो चिनूक को देखकर। मैं चिनूक को फर्स्ट टाइम जब यूएस के प्रेसिडेंट थे उनके मतलब रक्षा में देखा था। उसके बाद यहाँ पे जब मैं फर्स्ट टाइम देखा, मतलब इट्स सो मतलब बहुत ज़्यादा रोमांचित करने वाला था ये मोमेंट मेरे लिए। देशभक्ति वाली फीलिंग तो बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था कि बस हम लोग भी अब इसी में इंक्लूड हो जाए। आई ठीक के बाद इंडिया ही करेंगे ऐसे यहाँ पे। बहुत प्राउड फील हुआ, बहुत ही अच्छा। बहुत हमारी सीट से सब आगे आ चुके हैं। बहुत मजा आया और ऐसा मन किया कि हम भी ऐसे फाइटर पायलट्स बने और देश को सर्व करें। लाइक एक फील आया, बहुत अच्छा फील आया। मैं काफी लकी फील कर रही हूँ खुद को यहाँ पे आके। लाइक बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। काफी ज्यादा हो रहा है, तभी तो एनसीसी में होने का, आईआईटी में आने का काफी ज्यादा लकी फील कर रही हूँ खुद को यहाँ पे पाके। अच्छा लग रहा है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के सीनियर लीडर एडवोकेट निशा कुमारी के साथ विरोध दर्ज कराया। आरएसपुरा तहसीलदार के जरिए अभद्र व्यवहार करने और अवैध तरीके से हिरासत में रखे जाने का आरोप लगाया। शहीद डीएसपी प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। उन्होंने खबरदार किया कि अगर तहसीलदार आरएसपुरा के खिलाफ जल्द अज जल्द कार्रवाई न की गई तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरना दिया जाएगा। सड़कों पे हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि आप सबको, मीडिया कर्मियों को पता, आपने कल कवर किया कि कल मैं एक डेपुटेशन लेके लोगों के साथ तहसील ऑफिस में गई थी। वहाँ पे मेरे साथ कोई 30-40 के करीब पब्लिक थी। जैसे ही हम अंदर गए, तहसीलदार साहब अचानक गुस्से में आ गए और कहने लगे इनको बाहर निकालो, ये लोग गंदगी हैं, जो पब्लिक है इनके लिए गंदगी है। और वल्गर लैंग्वेज यूज़ की मतलब कि, और बाद में मुझे यहाँ तक तानाशाही दिखाई गई कि हम पुलिस बुला के आपको अरेस्ट कराएंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं भी तो लोगों के लिए आई हूँ, आप अरेस्ट कराइए। और मैं एक मीडिया के थ्रू एक आवाज़ पहुँचाना चाहूँगी जन जन तक कि आपको पूरे जम्मू को कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप अप्रोच करिए, हम आपके साथ हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज बीजेपी दफ्तर राजौरी में जीएमसी और एसोसिएट्स अस्पताल राजौरी में बदइंतजामी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद दिन पहले
मारने वाले अपराधी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। उनका इल्जाम है कि अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है और मुठभेड़ में मुलविस अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। विष्णु शर्मा के ऊपर और गंभीर चोटें उनको आती हैं। जब लगभग नर्सिस को 3 से 4 घंटे वहां पे प्रोटेस्ट करने के बाद एक एफआईआर उनके ऊपर लॉन्च की जाती है और उनका एक सस्पेंशन लेटर निकलता है। वो एक फ्रॉड करके जब वो खुद भी एडमिट हो जाते हैं तो अभी तक उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक जो आउटसाइडर्स वहां पे आए थे इंक्लूडिंग नासिर खान जिन्हें वो बुलाए थे, एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। जीएमसी के द्वारा निकाली गई है, उनको जिस प्रकार से प्रेशराइज किया जा रहा है, उनको जिस प्रकार से उनको हैरेस किया जा रहा है, ये बिल्कुल अनलॉफुल है। ये एक सभ्य समाज के अंदर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो अपने जस्टिस के लिए अगर मांग कर रही हैं तो उनके खिलाफ इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन निकालना, उनको इस प्रकार से हैरेस करना, ये कहीं ना कहीं एक यहाँ करप्शन की जो धांधलियाँ इन लोगों की हैं वो इसमें कहीं ना कहीं इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। 2 दिन पहले जीएमसी राजौरी में हुआ है, बड़ा ही शर्मनाक और दर्दनाक था। मैं जिला इंतजामिया से ये अपील करता हूं आपके चैनलों के माध्यम से कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। थे उनका पर्चे में अभी एफआईआर में नाम नहीं है, उनका भी नाम हो और उनको भी अरेस्ट किया जाए। और जो जीएमसी की एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारी जो बहनें हैं वहां पर उन पे स्ट्रेस डाला जा रहा है, उनको कंप्रोमाइज करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा बिल्कुल ना हो और उनको इतना तक डराया जा रहा है कि आपको हम यहाँ से सस्पेंड करेंगे और यहाँ से हम कहीं और आपको भेज देंगे। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की सामा इकाई के जरिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें पार्टी के सीनियर लीडरों ने पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया। इस मौके पर पार्टी के सीनियर और मुख्यमंत्री ताराचंद ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का साफ एजेंडा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को ही वोटिंग का हक होना चाहिए। तक बाहर के वोटर्स को शामिल करने का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि रियासत के अंदर तमाम पार्टीज़ ने इसका विरोध किया है कि जो लोग रियासत के रहने वाले हैं उन्हीं को वोट का हक होना चाहिए। पहले तो हमारी इन्होंने रियासत ही ख़त्म कर दी, जो स्पेशल स्टेटस की रियासत थी। जो हमारी पार्टी का मंशूर है कि सबसे पहले हम रियासत का दर्जा चाहते हैं कि रियासत को दर्जा मिले। आज डाक बंगलो डोडा में डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। इस कन्वेंशन में गुलाम मोहम्मद सरूरी, अब्दुल मजीद वानी, नरेश गुप्ता, असलम गोनी और पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जिला डोडा के 17 ब्लॉक से डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 2 दिन तक इस कन्वेंशन में शिरकत की। इसका मुख्य आदेश पार्टी को आने वाले दिनों में मजबूत करना और जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद के मिशन को कामयाब बनाना था। आज़ाद को लोग चाहते हैं। एक बात ये पूरी एडमिटेड है कि यहाँ की कि बगैर किसी के लोग, क्योंकि उन्होंने काम अपने वक्त में ऐसे किए हैं, इतनी लोगों की हमदर्दी और वाह ली है कि मुझे नहीं लगता कि रियासत जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा आदमी है कि जिसको इतनी वाह या वो मिले। कि जो डायरेक्शन आज़ाद साहब की कि वो लोगों की मर्जी से बनेगी, कोई लिहाज नहीं होगा, कोई रिश्तेदारी नहीं होगी, किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो जो पार्टी के लिए नुकसानदेह हो, ताकि लोगों के हित को नज़र में रखकर ये लोग फैसला करेंगे किस जगह पे, कहाँ पे, कौन से आदमी उस काबिल हैं जो पार्टी के अंदर काम करेंगे सकेंगे, ताकि यही पार्टी का एक मकसद है। रियासी के मेड़ा पंचायत के पहाड़ी जंगलों में जिला स्तर के अधिकारियों के रहने के लिए एक इमारत का निर्माण साल 2014 में शुरू किया गया था, लेकिन वह आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। स्थानीय लोगों का कहना है कि इमारत भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। इस वजह से सरकार का करोड़ों रुपया यूं ही बर्बाद हो रहा है। लोगों का कहना है कि इमारत का कॉन्ट्रैक्ट JKPCC के पास है, लेकिन इसका कोई अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं होता। जब हमारे संवाददाता ने कंपनी के अधिकारियों को फ़ोन किया तो उन्हें कोई रिस्पांस नहीं दिया गया। जिस इंजीनियर की निगरानी में ये काम हो रहा है कहते हुए कि कंपनी की हालत ठीक नहीं है। हमारे संवाददाता ने फील्ड पर जाकर पूरे मामले का जायजा लिया। रोने वाला है, ये बिल्डिंग है माड़ी बिच बना दी है, 13 पर बना दिया, जंगल जंगल बड़ी बना दी है ना, काफ़ी देर की बना दी, हाली बनी है नहीं ना। रोड की भी बड़ी बुरी हालत है ना,
और चाहने में जल्दी रोड भी ठीक हो जाए, बिल्डिंग भी बनो। इधर कोई ना आता है, कोई जाता है, कोई देखभाल नहीं हो रही है। खाली पैसा मतलब खर्च किया इन्होंने। ये किसी गरीब के लिए भी इस्तेमाल किया जाता तो चलो कोई 2,000 बंदा रोटी खाता। तो इन्होंने क्या मतलब इसको करने के बाद कोई देखभाल नहीं हो रही है इसकी। सरकार का करोड़ों अरबों रुपया बियाबान जंगल में इस समय डूबता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। मैं इस समय माड़ी बी पंचायत की टॉप हिल्स के ऊपर मौजूद हूं, जहां बड़े ऑफिसर्स के लिए इमारतें, भवन तैयार किए जा रहे थे। उनके लिए, उनके रहने के लिए ये इमारतें तैयार की जा रही थी। 2014 से इन इमारतों का काम जो है वो JKPCC कर रही है। ये जो आपको सामने स्क्रीन पर ये इमारत दिख रही है, जो कि घास में लिपटी हुई ये इमारत है, और जो इमारत बन चुकी है ये भी कहीं ना पानी जो है वो जितना बाहर टपकता है उतना ही बिल्डिंग के अंदर टपकना शुरू हो चुका है, क्योंकि मेंटेनेंस जो थी वो नहीं सही तरीके से रही है। और फिलहाल इस बिल्डिंग के अलावा और भी कई सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो बनाई गई हैं। यहाँ तक पहुँचने में जो है वो बड़ी ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं कठिनाइयों भरे सफ़र से हमें गुजरना पड़ा है, क्योंकि रास्ता भी टूट चुका है। इतने हरे भरे जंगल को काट करके इतने बड़े भवन बनाए जा रहे थे, लेकिन वो भी नहीं बन पाए हैं। करोड़ों रुपया तो व्यर्थ में गवाया ही गया है सरकार का, लेकिन कहीं ना कहीं जंगल को भी तबाह जरूर किया गया है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। नौगांव जो कि पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, लेकिन यहाँ के बच्चे समस्याओं के बावजूद एक सुनहरे भविष्य का सपना देख रहे हैं। नौगांव के खेत खलियानों और खुले मैदानों में बच्चे नंगे पांव मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेते हैं। उनका कहना है कि अगर उन्हें बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान किया जाए तो वो अपने राज्य और राष्ट्र का नाम रोशन कर सकेंगे। देखिए रिपोर्ट। जो एक पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, लेकिन यहाँ के ज़हीन बच्चे अनगिनत समस्याओं के बावजूद एक सुनहरे भविष्य का सपना देख रहे हैं। नौगांव के खेत खलियानों और खुले मैदानों में बच्चों को अक्सर नंगे पांव मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेते हुए देखा जा सकता है। बच्चे खुद को मानसिक और शारीरिक तौर पर मजबूत होने के अलावा इस कला में करियर बनाने के सपने भी देख रहे हैं। दिलचस्पी की बात यह है कि कठिनाइयों और मार्शल आर्ट्स के लिए बेहतर साधन न होने के बावजूद यहाँ के 7 बच्चे अब तक राष्ट्रीय स्तर पर चैंपियनशिप में भाग ले चुके हैं और कारकर्दगी का प्रदर्शन भी किया है। किक बॉक्सिंग, ताइक्वांडो सिखाई। 10 यूपी, में नेशनल, को भी गोल्ड मेडल, स्टेट। आगे बढ़कर मैं बहुत सी चैंपियनशिप में हिस्सा लेना चाहता हूँ, जो कि मैं फर्स्ट भी आना चाहता हूँ और अपने देश का नाम और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता हूँ। इन बच्चों को ट्रेनिंग करने की शुरुआत यहाँ के एक स्थानीय युवा फिरोज अहमद ने शुरू की। फिरोज अहमद पिछले 8 वर्षों से मार्शल आर्ट के साथ जुड़े हैं। उनका है बच्चों को मार्शल आर्ट के खेलों में माहिर बनाएं ताकि वो आगे बढ़कर अपने इलाके और राष्ट्र का नाम रोशन करें। इसके अलावा वो सामाजिक अपराध से दूर रह सके। जो हम करते हैं ये ताइक्वांडो या मार्शल आर्ट्स, जो भी इसमें गेम आते हैं, हम नंगे पैर करते हैं। यहाँ पे हमें कोई सपोर्ट ही नहीं है गवर्नमेंट का, ना कोई इक्विपमेंट्स हैं हमें यहाँ। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे इसमें, ताकि बच्चे को कल आगे तक जाए। फिरोज जिसकी हम बात कर रहे हैं, कुछ टाइम पहले इनकी जो गोल्ड मेडल लिया है। हालांकि वहाँ पे अभी इनके लिए ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, तो ये बहुत आगे जाते और हिंदुस्तान का नाम रोशन कर लेते। क्योंकि हमारे इलाके में इसके बगैर भी बहुत सारा टैलेंट मौजूद है, क्योंकि उनको एक स्टेज नहीं मिल रहा है जहाँ पे वो अपने फन का मुजाहिरा कर। फिरोज अहमद का कहना है कि अगर सरकारी और गैर सरकारी संगठन जो मार्शल आर्ट पे काम करते हैं हमारी और तवज्जो दें और हमारे लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, तो यहाँ के बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँच सकते हैं।
की ओर तवज्जो मरकूज करे और खेलों के लिए साधनों को यकीनी बनाए ताकि यहाँ के बच्चे भी आगे बढ़कर अपने माता पिता और अपने इलाके के साथ साथ राष्ट्र का नाम रोशन कर सके। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ती वेरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जर्क है जैसा कि। जी हाँ, जिला बांदीपुरा का नवगांव इलाका जो कई मानों में एक पसमानदा इलाका तस्वर किया जाता है, यहाँ पे इन जैसे होनहार और नौनिहाल बच्चे मार्शल आर्ट की तरबियत इस गर्ज से ले रहे हैं कि ये आगे जाके अपने वालिदैन, अपने इलाके और खासकर अपने मुल्क का। जिनके लिए मैं जिला बांदीपुरा से साजिद रसूल। बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा ज़रीना वहाब को किसी तारीफ की ज़रूरत नहीं। उन्होंने हिंदी और मलयालम फिल्मों में अपनी अदाकारी से पहचान बनाई। ज़रीना वहाब को फिल्म चित, चोर और गोपाल कृष्णा में तनकीदी किरदार अदा करने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा फिल्म अग्निपथ, माय नेम इज़ खान और दिल धड़कने दो जैसी बहुत सी कामयाब फिल्मों में उन्होंने अपनी अदाकारी की छाप छोड़ी है। श्रीनगर में हमारी संवाददाता फजा ज़ैनब के साथ ज़रीना वहाब की खास बातचीत देखिए। कश्मीर का कनेक्शन पहले से ही एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है। अगर हाल फिलहाल की बात की जाए के लिए, मूवी शूट करने के लिए, सॉन्ग शूट करने के लिए, वेब सीरीज शूट करने के लिए यहाँ लगातार जो अदाकारा है वो आ रहे हैं, जो अदाकार है वो आ रहे हैं। और यहाँ पर हमारे साथ जो मौजूद है वो प्रोमिनेंट नोन बॉलीवुड फेस ज़रीना वहाब जी मौजूद है। आपसे थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आपने इतनी फेमस मूवीज़ में काम किया है, यू हैव बीन अ वेरी नोन फेस सिंस 45 इयर्स, मोर देन दैट। तो व्हाट फैसिनेट्स यू इन एक्टिंग? पता नहीं क्यों मुझे फिल्में जब से मैंने काम शुरू किया है, 40 साल से भी बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे पता नहीं मुझे मेरे काम से मुझे बहुत पैशन है। जैसे जब शूटिंग नहीं होती तो बहुत उदास हो जाती हूँ, शूटिंग होती है तो मुझे लगता है मुझे पूरा एनर्जी मिलती है पूरी तरह से। सो आई लव माई वर्क। आप बहुत सारी जगहें घूमी हैं, आप फॉरेन गई है, आप इंडिया की मुख्तलिफ स्टेट्स में शूट के लिए गई है और आज अब कश्मीर आई है। यू हैव बीन हियर सिंस 10 days। तो क्या लगता है आपको, क्या डिफरेंट है यहाँ? किस तरीके का मज़ा ले रहे हैं आप यहाँ की सीनरी का? सबसे पहले तो मैं कहूँगी यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे मैं बता नहीं सकती, क्योंकि जब उनसे बात करो एंड सब कश्मीर तो खूबसूरत है, इसको तो जन्नत माना जाता है, वाकई में जन्नत है। मैं कहूँगी जो भी कश्मीरी हैं बहुत नसीब वाले हैं जो इतनी खूबसूरत जगह पर उन्होंने अपना जन्म लिया है और बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे कश्मीर इतना प्यारा लगा है, मैं बता नहीं सकती। मुझे मेरा बस चला तो मैं यहीं रह जाऊंगी। मैम, आप जो अभी वेब सीरीज शूट कर रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कि क्या कुछ है इसमें? ये फ्लॉक एंटरटेनमेंट ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पहली बार उर्दू सीरियल्स बनाने के लिए। जैसे उर्दू बैकग्राउंड है, मुस्लिम बैकग्राउंड है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सीरियल नहीं देते हैं, लेकिन ये उर्दू को वापस ला रहे हैं। उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि जो लैंग्वेज को एक ज़माने में बहुत अच्छा माना जाता था उसको बहुत पीछे कर दिया है, अब वो ज़बान को फिर वापस से ला रहे हैं फ्लॉक एंटरटेनमेंट। आपने कहा कि यहाँ पर जो उर्दू कल्चर है वो कहीं ना कहीं दब गया। उर्दू लैंग्वेज जो पहले स्क्रिप्टिंग जो है उर्दू में हुआ करती थी, सॉन्ग जो है वो उर्दू में बना करते थे, लेकिन टाइम टू टाइम अब ये इवॉल्व होने लगा। इंग्लिश सॉन्ग्स मिक्स हो गए इसमें, पंजाबी मिक्स हो गई इसमें, हिंदी मिक्स हो गई इसमें, और धीरे धीरे आप जो है अब उर्दू को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आपने बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरीके से आप उनके एक्टिंग स्किल्स को देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड बने हैं वो भी यहाँ के आर्टिस्ट हैं और काफ़ी जाने माने आर्टिस्ट यहाँ के काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा उनसे काम करके। दे आर वेरी टैलेंटेड। ऐसी बात नहीं कि टैलेंट सिर्फ बॉम्बे में ही है, यहाँ से कितने आर्टिस्ट आते हैं वहाँ भी काम करने के लिए बॉम्बे में, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल एंड दे आर रियली वेरी टैलेंटेड। तो आगे आपके जो फ्यूचर में ऐसे प्लान्स रहेंगे जिसमें आप फिर कश्मीर आएंगी, फिर कश्मीर में शूट होगा और फिर ऐसे ही जो यहाँ की यूथ है, यहाँ के आर्टिस्ट्स हैं, उनको आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा?
बैकग्राउंड में कोई फिल्म बना रहे हैं, यहाँ आकर कोई वेब सीरीज़ बना रहे हैं या टेलीविज़न के लिए कुछ कर रहे हैं, तो मैं कभी ना नहीं कहूँगी। मैं ये भी नहीं पूछूंगी कि मुझे क्या पैसा देंगे, लेकिन मैं ज़रूर करूँगी। कश्मीर के लोगों के लेके आपकी क्या मैसेज रहेगी, क्योंकि आपने पहले ही जिक्र किया कि कश्मीर के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा, उनका जो हॉस्पिटैलिटी है, उनका यहाँ का जो ट्रेडिशन है, यहाँ का जो कल्चर है वो काफ़ी हॉस्पिटेबल है और लोगों को जो यहाँ टूरिस्ट आते हैं उनको बड़ी प्यार की नज़र से देखा जाता है। जी बिल्कुल, बहुत प्यार से देखते हैं ये लोग। मैंने पहले ही कहा ना, इतनी खूबसूरत जगह है, यहाँ के लोग इतने खूबसूरत हैं। अभी मैं 2-3 दिन में मैं जाया, मुझे इतना बुरा लग रहा है, अरे मैं क्यों इतनी जल्दी जा रही हूँ, मेरा बस चला तो मैं और दिन रहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच हमारे साथ बातचीत की। तो यहाँ पर हमने ज़रीना वहाब जी से बात की, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इन्होंने कहा कि यहाँ पर ये वेब सीरीज शूट कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों से इन्होंने जो यहाँ का कल्चर, जो यहाँ का ट्रेडिशन देखा, लोग भी इनको काफ़ी प्यारे लगे और उसके साथ साथ इन्होंने कहा कि उर्दू को प्रमोशन करने के लिए ये वेब सीरीज़ बनाई जा रही है। आगे भी आप तक रिपोर्ट्स पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। न्यूज़ 18 के लिए फिरोज़वानी के साथ फ़ज़ा ज़ैनब, श्रीनगर। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा में फौज की ओर से जश्न बहार प्रोग्राम का आयोजन किया गया। प्रोग्राम में मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी इलाकों से आए हुए कलाकारों ने अपना कलाम पेश किया और मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम का भी प्रदर्शन किया गया। प्रोग्राम में इस्लामिक यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर नसीर इकबाल, DDC मेंबर डॉक्टर सरातलाल अवतार सिंह, फौज के कमांडिंग अफसर PK सिंह के अलावा बाकी खास लोग और छात्र मौजूद रहे। मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जो आजकल हमारे इस खासकर साउथ कश्मीर में ड्रग एडिक्शन या सबवर्सिव एक्टिविटीज़ में जो हमारे यूथ जा चुके हैं, उनको उस वबा और उस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए जो इनिशिएटिव आज आर्मी, चिनार कोर और 42 RR ने, हम सब ने मिलके इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, ये एक कड़ी है। क्योंकि जिस हिसाब से मैंने आज अपने यंगस्टर्स, बच्चों का इसमें जज्बा, जिस हिसाब से उन्होंने रिफ्लेक्ट किया कि हम टोटली ड्रग के खिलाफ हैं, एनवायरनमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हसनैन मसूदी साहब ने जो बात की, तो इन सारी चीज़ों का दर्द और इन सारे दर्द का इलाज सिर्फ और सिर्फ यही कल्चर इवेंट्स हैं। अगर हम साउथ कश्मीर की बात करेंगे, यार हमारे यंगस्टर्स में इतना टैलेंट है ना, मतलब इनक्रेडिबल। मैं खुद की अगर बात करूँगा, मैं हूँ साउथ कश्मीर से, लेकिन काम पूरे इंडिया में करता हूँ। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बहुत अच्छा लगा आज अपने इलाके में, साउथ कश्मीर अवंतीपुरा में, ये देख के कि ऐसा एक इनिशिएटिव, एंड आई थिंक ऐसे ही इनिशिएटिव्स हमारे यंगस्टर्स को एक मौका देंगे टू स्टेप आउट फॉर करने के लिए। ये एक अच्छा मौका साबित हो सकता है, एंड दिस इनिशिएटिव इज ट्रूली इनक्रेडिबल। जम्मू कश्मीर कला, संस्कृति और संगीत से मालामाल है। डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड PR की तरफ से प्रतिभाशाली युवाओं के लिए एक बड़ा कैनवस द बीट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में अपने सितारों से मिले। इस शानदार प्रोग्राम की एक झलक देखें। खबर दिन भर में इतना ही। नमस्कार।